अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान दिन ब दिन कशीदगी बढ़ती जा रही है और अब पाकिस्तान की तरफ से एक हंगामी ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के जो वजीर इतलाआत हैं अता तर्र साहब, उन्होंने एक हंगामी पोस्ट की है और उसमें उनका ये कहना है कि इंडिया अगले 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ये हमारे वजीर इतलाआत हैं, उन्होंने ये एक हंगामी बयान जारी किया है। उनके मुताबिक, उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया अगले 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि पहलगाम में हमले के बाद जिस तरह इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बुछाड़ की जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ रहनुमाओं की तरफ से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और अभी मैं आपके साथ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की एक स्टेटमेंट भी आपके साथ शेयर करता हूं, जो उन्होंने इंडिया के बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है। उनकी स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कहा है इंडिया को मुखातब करते हुए कि अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन इसे कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान के पास हर वो सलाहियत मौजूद है जो किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी है, जैसा कि मेरी हुकूमत ने 2019 में पूरी कौम की हमायत से दिया था। यानी कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत में मोदी को और इंडियन हुकूमत को जवाब दिया था, इमरान खान का कहना है कि हमारे पास वो सलाहियत मौजूद है। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की गलती की तो इंडिया को जवाब मिलेगा। ये जो अडयाला में बैठा हुआ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान है, उसकी स्टेटमेंट है। और उसकी स्टेटमेंट के बाद जी एक असदुल्ला खान साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं जी कोई इतना आज़ाद है कि जेल में बैठकर भी मोदी के खिलाफ बयान दे रहा है, और कोई इतना कैद है कि वजीर आजम होकर भी एक लफ्ज नहीं बोल सकता। यानी उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर बैठकर मोदी को ललकार रहे हैं, लेकिन हमारे जो वजीर आजम साहब हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो मोदी को इस तरह क्यों नहीं ललकार रहे, ये उसको उसकी जबान में क्यों नहीं जवाब दे रहे, ये उन्होंने ये कहा है। इसके बाद जी शौकत बसरा साहब हैं, तहरीक इंसाफ से इनका तल्लक है। इन्होंने ख्वाजा आसफ साहब की ने जो एक इंटरव्यू दिया था उस पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। कहते हैं जी इमरान खान ने भारत को कहा था हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं बल्कि जवाब देंगे, और ये कह रहे हैं तहकीकात करवा ले, हम तो माजी में भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। ख्वाजा आसफ साहब ने कहा है ना कि हम पिछले 30 सालों से अमेरिका के लिए जो डर्टी काम कर रहे हैं, उस पर जी शौकत बसरा साहब ने अपनी स्टेटमेंट की का जो है वो दी है। इसके बाद जी सैनिटर हुमायूं साहब हैं, उन्होंने भी कहा है मोहसिन नकवी साहब को मुखातब करते हुए, कहते हैं जी मोहसिन नकवी साहब हमारी बारी कह रहे थे कि 5 मिनट गोलियां चलेंगी सब क्लियर हो जाएगा। आज इंडिया की दफा उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी हैं कि यानी इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम हमले का जो ब्लेम है वो पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। और जो हम सैनिटर हुमायूं साहब हैं, ये मोहसिन नकवी साहब को कह रहे हैं जी भाई उनकी तरफ भी कोई सख्त बयान दें ताकि उन्हें पता चले कि ये पाकिस्तान जो है ये एक जिंदा कौम है। इसके बाद ये अतर काजमी साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम जो स्टेटमेंट है वो दी है। वो कहते हैं जी हम सारा दिन टीवी पर बैठकर भारत पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आलमी सतह पर बयानिया नहीं बनता। कहते सारा दिन हम टीवी पर बैठकर इंडिया के खिलाफ बयान दे सकते हैं, लेकिन ऐसे आलमी सतह पर बयानिया नहीं बनता। दुनिया को दिखाने के लिए जरूरी है कि हमारी हुकूमत और हुक्मरान सख्त मौक़िफ़ लें, जैसा कि इमरान खान साहब ने 2019 में मौक़िफ़ लिया था, उसी तरह ये कह रहे हैं जी सख्त मौक़िफ़ ले। इमरान खान खुलकर तनकीद करते थे, क्या वजह है कि आज हुक्मरान मोदी का नाम लेकर तनकीद करने से कतरा रहे हैं। जी जैसे जवेद लतीफ़ साहब है, उन्होंने कहा था कि करोड़ों नौजवानों का सिपा सलार नवाज शरीफ है, वो जवाब देगा दुश्मन को, लेकिन मोदी का नाम लेकर अभी तक उस सिपा सलार ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद जी फैसल वाडा साहब हैं, उन्होंने कहा जी जनरल आसम मुनीर की वजह से दुनिया पाकिस्तान के साथ है। अब आलमी सतह पर पाकिस्तान का बयानिया क्या बना है वो तमाम लोगों के अभी तक सामने है। इंडिया किस तरह अपना स्ट्रॉन्ग जो बयानिया है वो बना रहा है लोगों के सामने, लेकिन पाकिस्तान का आलमी सतह पर बयानिया क्या है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ जी। इसहाक डार साहब हैं जो नायब वजीर आजम भी हैं, दोस्त ममालिक को कहा कि इस मरतबा इंड का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उन्होंने दोस्त ममालिक जितने भी हैं ना उनको कह दिया है जी इस दफा इंड का जवाब जो है ना पत्थर से दिया जाएगा अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा। ये हमारा जी आलमी सतह पर बयानिया है। इसके बाद एक और जी शेर अफजल मरवत साहब एक मरतबा फिर मैदान में आ गए हैं। उनका कहना है जी मुझे पार्टी से लात मारकर निकाला गया है, ये लात जिसकी भी थी एक दिन टूटेगी। ये शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं। इस पर इमरान रियाज खान जो सीनियर साफी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं मैं शेर अफजल मरवत को इतना कहना चाहता हूं कि जिसने लात मार के आपके खिलाफ साजिश की है
आप आज भी उस लात के साथ चिपके हुए हैं। ये इमरान रियाज साहब कह रहे हैं कि इनका कहने का मतलब ये है कि भाई अगर तुझे पार्टी से निकाला गया है ना लात मार के, तो इस पार्टी को छोड़ दो। अब तो अभी तक तुम उस पार्टी के साथ हो। तो बाकी ये जी इमरान खान साहब ने जिस तरह सख्त बयानात दिए थे, वो जो इंडियन मीडिया है उस पर भी वो चलाए गए थे। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बैठकर बयानात जो दिए हैं वो इंडियन मीडिया पर भी चले हैं। इमरान खान साहब ने कहा जी नवाज शरीफ और आसफ जरदारी जैसे खुद गर्ज रहनुमाओं से भारत के खिलाफ किसी मजबूत मौकफ की तवक्को रखना सादगी होगी। इसके बाद कहते हैं जी बदकिस्मती से जैली फार्म 47 के जरिए मुसल्लत की गई एक गैर आईनी हुकूमत ने कौम को तकसीम किया, लेकिन मोदी की जारहियत ने पाकिस्तानी कौम को भारत के खिलाफ मुतहिद कर दिया है। ये इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से कहा था और ये इंडियन मीडिया पर भी खबर चली है। और आखिर में आपके साथ एक और बात शेयर करता चलूँ जी, इमरान खान का फैसल चौधरी और ये एडवोकेट है फैसल चौधरी साहब, और वजीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर पर बरहमी का इजहार किया इमरान खान साहब ने। बुशरा बीबी का भी फैसल चौधरी से बात करने से इनकार। खान साहब ने फैसल चौधरी से कहा है जिन वकला से मैं मिलना चाहता हूं उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता, तुम हर बार कैसे अंदर आ जाते हो। ये फैसल चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं और वकील हैं, और ये हर दफा अडयाला जेल में चले जाते हैं जब हालांकि इमरान खान की जो बहनें हैं उनको अडयाला जेल के बाहर रोक दिया जाता है, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद जो तहरीक इंसाफ के कुछ वकला हैं उनको भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। सलमान अकन और राजा साहब हैं, उनको भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इसी तरह तो ये जो फैसल चौधरी हैं, जब भी ये जाते हैं ये अंदर चले जाते हैं। इस पर इमरान खान साहब ने बरहमी का इजहार भी किया है और कहा है कि जो वकला जिनसे मैं मिलना चाहता हूं उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन क्या वजह है कि तुम हर दफा जाते हो, तुम्हें कोई रोकता भी नहीं है। मजीद अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। अपने मेजबान असदुर रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।